धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं और मुझे लगता है उनका पक्ष भी जरूर आना चाहिए आज की इस चर्चा में, क्योंकि मुन्ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जब कोटे में कोटा की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर, ऐसे एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लेकर सोचना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। आपकी पार्टी का नजरिया क्या है इस पर? आप तो दलितों की बात करते हैं ना सर, क्लियर कीजिए अपना स्टैंड जी। रोमाना जी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्टैंड बड़ा ही क्लियर रहा है कि हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी, आज भी हम उस पर कायम हैं। रह गई बात आरक्षण में आरक्षण की, कोटे विदिन कोटे की बात, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर की बात है, तो ये तीनों पहलू उन पे लागू नहीं होता है। उनको आप देख लीजिए रोमाना जी कि उनके साथ आज भी छुआछूत नहीं खत्म हुआ है। आज भी अगर कोई घोड़ी पर चला जाए 12 चढ़ के तो उसके साथ आज भी क्या किया जाता है, तो एक अनटचेबिलिटी का मामला है। आज भी ये बिल्कुल ये छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, ये अनटचेबिलिटी का मामला आज भी एग्जिस्टिंग है सर। लेकिन आज की हकीकत ये भी है सर कि चिराग पासवान के साथ फोटो खिंचाने के लिए युवा पागल है सर। आज हर कोई चिराग पासवान के साथ सेल्फी लेना चाहता है, आज हर कोई उनके साथ लंच या डिनर करना चाहता है या उनके साथ बैठकर चाय पर चर्चा करना चाहता है। रोमाना जी, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल, आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। क्रीमी लेयर को लेकर एससी एसटी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि इसको लेकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर आह्वान करेगी आपकी पार्टी। और कोटे में कोटा, इसी की चुभन तो आपको थी जो नीतीश कुमार और जेडीयू से रास्ता अलग कर लिया था। अब वही नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोटे में कोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे? रुमाना जी, करेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर किया है तो उसका सम्मान होगा ही, ठीक है। लेकिन हमारी मांग जो है आज मैं उस पर भी कायम हूं। हमारी असहमति है उस पर। और अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के ये किया और ये मांग कर रहे हैं। जब उनकी जाति पूछी जाती है रुमाना जी, तब उनको गाली लगता है, तब उनको गाली लगता है। तो क्या कह रहे हैं आप? असहमति किस पर है आपकी? नहीं, कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, उसका सम्मान होगा और सरकारें मानेंगी। लेकिन ये मैंने कहा ना कि अनटचेबिलिटी का मामला है। उनको आरक्षण छुआछूत जैसी गंभीर बीमारियों जो आज भी बरकरार है उसके चलते दिया गया, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक देश में जात पात समाप्त नहीं हो जाता है। इनके साथ आज भी छुआछूत है रुमाना जी, इसको कैसे आप कर सकते हैं? इनका अगर आर्थिक आप बढ़ा देते हैं, शैक्षणिक उनका आधार बढ़ा देते हैं तो क्या कोई नहीं कह रहा है कि आरक्षण खत्म करो। अब आप बैठकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप कहां जवाब को मोड़ कर लेकर जा रहे हैं? नहीं, चलिए आप आसान सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए कि विपक्ष जो एकजुट होकर जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, आप उस मांग में कहां खड़े हुए हैं? नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार में समर्थन किया है। आज कहीं ना कहीं इसी की मांग हर जगह हो रही है और होगा भी रुमाना जी। केंद्र सरकार भी, कंफ्यूज मत कीजिए आप, मुझे पता है आप इतने ज्ञानी, आप खुद तो कंफ्यूज हैं। रुमाना जी, कंफ्यूज मत कीजिए। बिहार में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, बिहार में सर्वे हुआ है। अब मैं आपसे केंद्र के संदर्भ में पूछ रही हूं, जहां केंद्र में सभी विपक्षी दल कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ, आप लोग क्यों नहीं मांग कर रहे हैं फिर बीजेपी से? और अगर मांग कर रहे हैं तो बीजेपी नहीं करवा रही है, आप ये कह रहे हैं सब चाह रहे हैं लेकिन बीजेपी नहीं करवा रही है। जो लोग मांग कर रहे हैं 2012 में हुआ था, उसकी आंकड़ा आज तक क्यों नहीं इन लोगों ने जारी किया? हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पर अगर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को जाना है तो ये चीज भी होगा। और केंद्र सरकार इस पर गंभीर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीर है, हाँ। एनडीए के सारे नेता गंभीर है, हाँ। इसलिए ये सर्वे होकर के रहेगा, तभी देश को हम लोग 2047 में विकसित भारत बना सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है रुमाना। लेकिन जब ये जा रही हूँ अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी, अब आपको समझ में आया कि क्यों जो आपके विरोधी हैं वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जो आपके विरोधी हैं वो आपकी जातिगत जनगणना की मांग को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बता रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि साहब यही तो यूपीए 2 में सत्ता में थे, 2011 में इन्होंने ही तो जनगणना करवाई थी, 2014 तक सत्ता में रहे, लेकिन वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जिनको लेकर आज जोर शोर से मांग की जा रही है वो 3 साल तक सामने क्यों नहीं आए सर? और आज जब विपक्ष में है तभी याद आ रही है जातिगत जनगणना।
रोमाना जी, बीजेपी और बीजेपी की दो अलायंस साथियों से आपने बार बार पूछा कि अपना स्टैंड क्लियर करिए जातीय जनगणना पे, लेकिन गोद में खड़े बैठे हुए लोगों ने घुमाया उसको, दबी जबान से घुमा के ये भी कहते हैं हम साथ में हैं। अरे साथ में हो तो आप बोलो ना पार्लियामेंट में, राहुल गांधी का साथ दो ना, विपक्ष का साथ दो ना। ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी तो खुद अपनी जाति बताने को गाली बता रहे हैं। हमारे आप जब बोल रहे थे अखिलेश जी, मेरे भाई प्लीज धीरेन्द्र, मेरे भाई बीच में नहीं। अखिलेश जी वो राहुल गांधी का साथ क्यों देंगे? उन्हें भरोसा ही नहीं है ना कांग्रेस पार्टी पर। वो कह रहे हैं 2011 में इन्होंने करवा ली थी जनगणना, उसके बाद 14 तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने कौन सा अरे तो यही बीजेपी जाहिर का कर दिए साथ वो है आंकड़े। ना। अरे भाई बीजेपी का अभी तो बीजेपी का ही साथ देना, बीजेपी से ही करवावे ना। हम अभी सत्ता में नहीं हैं। हाँ। हम आएंगे तब पास करेंगे। ठीक है। ये अभी बीजेपी में, अभी बीजेपी से पास करवा देना। ठीक है, मैं क्यों गुरु प्रकाश बीजेपी पासवान विरोध के कर पास रही जा है? रही हूँ सर। ठीक है, आप राहुल बीजेपी गांधी की थोड़ी तरफ ना ले गए पावर इस में। डिबेट को। हम तो अब कह मैं रहे गुरु हैं, प्रकाश पासवान हम के तो पास कह जा रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान तो ये सत्ता में अभी बीजेपी आप क्यों हैं। नहीं पास कर रही? 2011 में क्यों कांग्रेस ने जो बीजेपी किया उसकी क्यों वजह से बीजेपी आज सदन में कांग्रेस गाली दे उस रही पर है? बाकी कुछ जो विपक्षी दल हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी आप सत्ता में हैं, आपके सारे सहयोगी कह रहे हैं हाँ एनडीए में तो हम ही लोग हैं जो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। तो फिर जातिगत जनगणना को लेकर कदम कब आगे बढ़ेगा? जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर कीजिए। बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है रोमाना जी। पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है तो अब पहुंची है। बीजेपी लिप सर्विस नहीं करती है, बीजेपी कोई सांकेतिक राजनीति नहीं करती है, बीजेपी करने में भरोसा रखती है। मैंने उदाहरण के साथ यहां सिद्ध किया आपको, भागीदारी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, भागीदारी करके दिखाना होता है। अभी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कर्नाटक में तो आपकी सरकार है अखिलेश जी, वहां तो आपने सर्वे भी कराया है, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए ना। तेलंगाना में सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में हमारे पास भरोसा था, विश्वास था, बिहार में हमने सर्वे किया, बिहार में हमने रिपोर्ट सार्वजनिक भी की। लेकिन आपको डर लग रहा है कि लिंगायत वोट बैंक, वोक्का लिगा वोट बैंक कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में चोर है। आप चाहते नहीं कि सामाजिक न्याय हो, और आप क्यों चाहेंगे? क्योंकि आपका इतिहास रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करें आप, भारत रत्न दे हम, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करें आप, सीताराम केसरी जो कि बिहार के ओबीसी के आपके अध्यक्ष थे उनको अपमानित करें आप। तो सिर्फ लिप सर्विस से बात नहीं बनेगी, सांकेतिक राजनीति से बात नहीं बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।